नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने दोस्तों एक के बाद एक सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। और ये जो सैटेलाइट्स है दोस्तों, वो स्पेशली भारत की जासूसी करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2025 से लेकर जून 2026 तक पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को ने लगातार कई सैटेलाइट्स लॉन्च की। और इन सैटेलाइट्स में दोस्तों PUSAT-1, PRSE-01, PRSS-2, HS-1, PRSE-EO2 और PRSE-E03 शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान के सैटेलाइट्स की अगर बात की जाए तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, इनमें से कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कर सकते हैं। कुछ सैटेलाइट्स इनमें से जो हैं वो AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि HS-1 जैसा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन पर मौजूद अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उनकी पहचान कर सकता है। जिसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कैमोफ्लाज किए गए हुए जो मिलिट्री हमारे उपकरण हैं उन्हें भी ये ढूंढ सकता है। मतलब आप ये देखिए कि किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से पाकिस्तान ने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इवन यही वजह है कि जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो कह रहे हैं कि इन सैटेलाइट्स नेटवर्क का इस्तेमाल जो है वो स्पेशली भारत के बॉर्डर्स, मिलिट्री ठिकाने और इवन मैरीटाइम गतिविधियों और साथ ही स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि कंगाली से घिरा हुआ है, वो इतने एडवांस सैटेलाइट्स लॉन्च कैसे कर सकता है? तो इसके पीछे और कोई नहीं, आप सब जानते हैं, इसके पीछे का हाथ है चाइना का। चाइना सारी सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो इन्हें दे चुका है, ताकि पाकिस्तान को युद्ध के समय चाइना से मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े और दुनिया के सामने ये मैसेज जाए कि भाई पाकिस्तान ने अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया, वो भी बिना चीनी यानी कि बिना चीनियों के सैटेलाइट का इस्तेमाल किए बिना। तो आप ये देखिए कि चाइना की स्ट्रैटेजी किस तरीके से जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें स्पेशली लॉन्च किया जाता है चाइना के द्वारा। इसीलिए चाइना इन पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी भी देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रोग्राम है वो केवल सिविलियन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये मिलिट्री प्रोग्राम के तहत सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं जिन्हें लॉन्च किया गया है, स्पेशली इनका इस्तेमाल वैसे तो कहने के लिए कहा जाता है कि एग्रीकल्चर में भी किया जाता है, मौसम की जानकारी के लिए भी किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी किया जा सकता है, मतलब कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब मिलिट्री की भूमिका आती है तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई हमारा जो दुश्मन है वो इन सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उन सैटेलाइट का इस्तेमाल हमारी निगरानी के लिए ये करेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हमें तब हो रही है जब पाकिस्तानियों ने 16 सैटेलाइट्स, वो भी स्पेशली एडवांस सैटेलाइट्स हैं, उन्हें लॉन्च किया। मतलब एक के बाद एक ये सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन दूसरा पहलू अगर आप जानेंगे तो वो और हैरान हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ मिलिट्री सैटेलाइट्स हाल ही में जब हम लॉन्च कर रहे थे वो फेल हो गए, जिसके पीछे अभी तक कारण सामने नहीं आया। हो सकता है कि कोई बड़ी जासूसी इसके पीछे हुई हो। आपने ये भी देखा होगा कि अजीत डोभाल जी जो है हमारे NSA, वो स्पेशली जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है हमारा, वहाँ गए, मार्केट तक का भी उन्होंने दौरा किया। तो अभी भी कई चीज़ें जो है खंगाली जा रही है कि हमारे एक के बाद एक मिलिट्री सैटेलाइट्स फेल क्यों हो रहे हैं। रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बताने में सक्षम नहीं हूँ कि मैं कोई अपनी राय दूँ कि भाई ये हमारी जो मिशन है वो क्यों फेल हुए। लेकिन जासूसी का मामला यहाँ पर ज़रूर आ रहा है। यही वजह है दोस्तों। अब आप ये समझिए कि सैटेलाइट्स जो हैं वो एक तरीके का पाकिस्तान को एक एज दे सकते हैं जंग के समय। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सिनेरियो बनकर सामने आता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी सैटेलाइट्स का जो नेटवर्क है उसे बढ़ाया है, वो ऑब्वियस सी बात है कि दक्षिण एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस को चेंज कर सकता है। और ये केवल सैटेलाइट संख्या बढ़ाने का मामला ही नहीं है दोस्तों, बल्कि स्पेस में निगरानी, इंफॉर्मेशन और जो आपके डिसीजन है उसको बढ़ाने का भी एक हिस्सा है। इसीलिए दोस्तों, इस नए स्पेस रेस में जिस देश के पास बेहतर जानकारी होगी, जिसके पास पहले ही चीज़ों को जानने की क्षमता होगी, वो ऑब्वियस सी बात है वो जंग में सबसे ज़्यादा आगे रहेगा। इसीलिए यहाँ पर भारत के लिए एक टेंशन की बात है। हालांकि बीच में मैंने आपको डिफेंस अपडेट्स में बताया था कि भारत भी 55 मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर जिस तरीके से हमारे पिछले सैटेलाइट्स फेल हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट रहा हो या फिर कोई जासूसी का कारण रहा हो, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऑप सिंदूर में दोस्तों चाइना का नाम आया था कि चाइनीज़ जो स्पेस कंपनी है उन्होंने स्पेशली इनको डेटा मुहैया कराया था पाकिस्तानियों को, ताकि भारत की लोकेशन पता चल सके। लेकिन अब पाकिस्तान के पास खुद वो क्षमता आ गई है जिससे स्पेशली चीनियों ने एक स्ट्रैटेजी के तहत दिया है। तो स्पेस दोस्तों अब जंग का जो है वो नया मैदान बन चुका है।
लेकिन अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत के लिए है कि भारत को अब इसे काउंटर कैसे करना है, क्योंकि यही एक जानकारी, जैसे मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन का ही ये युग है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ये युग है, जहाँ पर आपको पहले जानकारी मिलेगी तो आप पहले ही एज ले सकते हो। तो पाकिस्तान जिस क्षेत्र में पीछे था वो उसने उस लेवल पर आकर के अपने आप को सेट कर दिया है। दुनिया के सामने वो ये कह सकता है कि भाई हमने अपने सिविलियंस के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे का रीजन भारत ही है, भारत की ही निगरानी करना है। और जैसे मैंने बताया कि इनमें से कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो कैमोफ्लाज, जिसे कि अक्सर हम लोग जैसे कि हम अक्सर अपने चीज़ों को छिपाने के लिए करते हैं, मतलब लगाते हैं कैमोफ्लाज को, वो ताकि वो दुश्मन की जो नज़र है उससे बच सके। लेकिन जब इस एडवांस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तानियों के द्वारा, तो वो लोकेशन भी और वो हथियार भी रिवेल हो सकता है दुश्मन के सामने, जिसे हमने कैमोफ्लाज किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक और बड़ी टेंशन बन चुकी है। भारत के पास भले एसेट है, यानी कि एंटी सैटेलाइट तकनीक है, हम चाहें तो इनके सैटेलाइट्स मार गिरा सकते हैं, लेकिन ये करना खासकर कि ऐसे माहौल में जब चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि अगर हमने इस सेट का इस्तेमाल किया पाकिस्तानी सैटेलाइट्स के खिलाफ तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो अंतरिक्ष में इस तरीके की रेस बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को भी भारत ने ध्यान रखा हुआ है कि हमें ए सेट का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। फ़िलहाल इन मिशनों के लिए तो नहीं किया जा सकता, बट ये हमारी जासूसी कर सकते हैं सैटेलाइट्स। तो हो ये चीज़ है कि मैं तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा जो हमारे स्पेस स्टार्टअप्स हैं कि उनको कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, ताकि दुश्मन के सैटेलाइट्स जो हमारी निगरानी कर रहे हैं उन्हें एक तरीके से जाम किया जा सके। उन्हें जो चीज़ दिखानी है उसकी जगह वो कुछ गलत चीज़ दिखा दें, मतलब उन सैटेलाइट्स के सिग्नल को डाइवर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि भाई भारत भी एक एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी वाला देश है, जो कि ऑलरेडी है ही। लेकिन जब थ्रेट्स इस तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं तो उनके लिए भी काउंटर जो सॉल्यूशंस है वो तैयार करने पड़ सकते हैं। और भारतीय स्टार्टअप्स को ये काम करना होगा कि दुश्मन के सैटेलाइट्स को मिसगाइड किया जाए, उसे बिल्कुल ओरिजिनल डेटा तक नहीं पहुंचने दिया जाए, तो ही हमारी बात बन सकती है। अदरवाइज़ इस तरीके के सिनेरियो में पाकिस्तान कल को कई सैटेलाइट्स लॉन्च करता रहेगा और पूरी तरीके से वो हमें घेर लेगा हमारी जानकारी जुटाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। दोस्तों, भारत अपने डिफेंस तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और डीआरडीओ अब एक ऐसे स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है जो स्पेशली साइबर सुरक्षा और मिलिट्री उपयोग में इस्तेमाल होगा। आसान शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत अपनी सेना के लिए एक ऐसा एआई सिस्टम तैयार कर रहा है जो साइबर हमलों को पहचान सकता है, मालवेयर का विश्लेषण कर सकता है, कमजोरियों को खोज सकता है और स्पेशली सुरक्षा विशेषज्ञों को वो सॉल्यूशन भी दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। और इस पूरे प्रोग्राम में सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, वो ये है कि ये इसका पूरा कंट्रोल जो है वो भारत के हाथ में रहेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अधिकांश जो पावरफुल एआई मॉडल्स हैं उन पर विदेशी कंपनियों का पूरा कंट्रोल है और उन्होंने बनाए भी हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आती है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा होता है, ऐसे में अगर हम विदेशी एआई पर अगर निर्भर रहेंगे तो हमारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ एक ऐसा डिफेंस ग्रेड एआई डेवलप कर रही है जिससे सभी डेटा, मॉडल और इवन लॉग्स और जो उसके परिणाम आएंगे वो भारत के मिलिट्री नेटवर्क के अंदर ही सुरक्षित रहेंगे, मतलब बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इवन दोस्तों ये जो सिस्टम है वो पूरी तरह एआई ग्रैप्ड यानी कि इंटरनेट से अलग इन्वायरमेंट में काम करेगा, जिसका मतलब ये है कि बाहरी हैकर्स या फिर विदेशी नेटवर्क इसकी जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा वो 30 से 70 बिलियन पैरामीटर कैटेगरी का हो सकता है, जो कि इसे दुनिया के सबसे एडवांस एआई मॉडलों की कैटेगरी में रख सकता है। इवन दोस्तों ये केवल खतरों की पहचान नहीं करेगा, बल्कि सुरक्षा की जो खामियां हैं, जहां पर लैक हो रहा है, उसे भी ये डिटेक्ट करेगा। मतलब एक तरीके से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ये तैयार करेगा ताकि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार भी कर सकें। बाकायदा उसके लिए ये सजेशंस भी देगा। इवन दोस्तों इस एआई सिस्टम को डीआरडीओ की साइबर लैब, इसके अलावा जो हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं और साइबर डिफेंस यूनिट्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। इस प्रोग्राम का महत्व केवल तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान में नहीं हो रहे, बल्कि साइबर स्पेस एक नया और उभरता हुआ युद्ध क्षेत्र बन चुका है। ऐसे में अगर दोस्तों भारत अपना खुद का मिलिट्री एआई डेवलप कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता
दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट भारत के साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में एक नई ताकत हमें देगा। और अगर हमारा ये प्रोजेक्ट सफल होता है दोस्तों, जो कि होगा नो डाउट इसमें, तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास पूरी तरह स्वदेशी और मिलिट्री एम्स के लिए डेवलप किए गए एडवांस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता मौजूद है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या भविष्य के युद्धों में एआई सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।